हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, adjacent a classical theory views organization on as formal structure of authority based on universal principles। रीजन क्या है? क्लासिकल थ्योरी व्यूज human being who run an organization are made cog in the machine। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथन शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित सत्ता की औपचारिक संरचना के रूप में देखता है। कारण क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत उन मनुष्यों को देखता है जो किसी संगठन को मशीन में महज पुर्जों के रूप में चलाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्स वेबर एंड फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैव अ कॉम्युनिटी बिटवीन देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, दे स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन देयर एनवायरमेंटल सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्स वेबर और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के संदर्भ में उनके बीच एक समानता है। क्या समानता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, उन्होंने अपनी पर्यावरणीय सेटिंग में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग लीड्स डाउन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसने लीड किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, मैरी पॉकर फॉलेट ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 7 सिद्धांत प्रतिपादित किए? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, मैरी पॉकर फॉलेट ने। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग आर ऑफ द व्यू दैट द मैनेजरियल टेक्निक्स एंड स्किल्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग आर सम इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 1 2 3 4। ये चारों ही सही है। आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। ये चारों सही है। हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल उर्विक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों में योजना, संगठन, समन्वय और बजट बनाने की प्रबंध की तकनीक और कौशल समान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 2 3 4। आंसर नंबर 4 यानी आंसर नंबर डी सही है। हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक, एल उर्विक। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1 2 3 4, चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिकल रोल assumed by public administration in contemporary society includes। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 डी, ए 1 2 3 4, चारों ही आंसर सही है। प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिटी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ साइको इकोनॉमिक चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिकल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5, समकालीन समाज में लोक प्रशासन द्वारा ग्रहण की गई महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है। क्या क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 1 2 3 4, चारों ही सही हैं। राज्य व्यवस्था का संरक्षण,
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थागतकरण, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बड़े पैमाने पर वाणिज्य सेवाओं का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 6 adjacent public administration has operate strictly according to law, rules and regulation. रीजन क्या है? Adherence to law bring in a degree of regulatory in operation in the public sector. So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड। बोथ A and R true but R is not correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 6 कथन लोक प्रशासन को कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार सख्ती से काम करना होगा। कारण क्या है? कानून का पालन सार्वजनिक क्षेत्र में संचालन में कुछ हद तक कठोरता लाता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड। A R दोनों सत्य है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड as a case for disciplinary action against public servant by LD White. So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड। लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा LD White के द्वारा लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण के रूप में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ड्यूटी से लंबी अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 1 2 3 4 चारों ही सही है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, devolution of authority, focus of performance appraisal, focus on management. क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1 2 3 4 चारों ही सही है। ठेकेदारी करना, अधिकार का हस्तांतरण, प्रदर्शन मूल्यांकन पर ध्यान दें, प्रबंधन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 द नेम एसोसिएटेड विथ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 1 2 3 चेस्टर बर्नार्ड, J.L. मोरना, A.H. मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 9 संगठन के व्यवहार सिद्धांत से जुड़े नाम कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चेस्टर बर्नार्ड, J.L. मोरेना और A.H. मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 10 हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड, टालकोट पर्सन और मिशेल कोरिजर। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, टैलकोट और मिशेल। फर्स्ट और सेकंड सही है। टैलकोट व्यक्ति, मिशेल क्रोएजर। क्वेश्चन नंबर 11 अरेंजमेंट डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ selection and the aim is to select the best alternative. रीजन है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रैशनैलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 11 कथन क्या है? निर्णय लेना चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। कारण क्या है? निर्णय लेने में तर्कसंगतता शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, A R दोनों सत्य, R A की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, हायर इंडस्ट्रियल इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, उच्च औद्योगिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 13
समराइजिंग द डिफेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी W.A. रॉबसन डिड नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं किया इन्होंने? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, जर्नलिस्ट डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, नौकरशाही के दोषों का सारांश देते हुए W.A. रॉबसन ने शामिल नहीं किया है, क्या शामिल नहीं किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, साम्यवादी प्रभुत्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ FM मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सबसे पहले है गार्जियन, दूसरे नंबर पे है कास्ट, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सबसे पहले आते हैं गार्जियन, दूसरे नंबर पे आते हैं कास्ट, तीसरे नंबर पे है पैट्रेज और चौथे नंबर पे है मेरिट। क्वेश्चन नंबर 14, FM मार्क्स का सही क्रम क्या है? मार्क्स का नौकरशाही का वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सबसे पहले आते हैं संरक्षक, दूसरे नंबर पे आते हैं जाति, तीसरे नंबर पे आते हैं संरक्षण और चौथे नंबर पे आती है योग्यता। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, स्टाफिंग। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।